2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ईटीवी भारत की टीम प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रही है और लोगों के मन की बात जानने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में आज हम प्रयागराज के मेजा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं और इस समय हम मेजा के बस स्टॉप के पास हैं और आपको हम दिखाएंगे कि यहां पर एक चाय की दुकान है, वहां पर कुछ लोग मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि मेजा विधानसभा में जो 4.5 साल का भाजपा का कार्यकाल रहा है, इसमें क्या क्या काम हुआ है। जो यहाँ की स्थानीय विधायक हैं, भाजपा से ही यहाँ पर स्थानीय विधायक नीलम करवरिया हैं, जिनको जनता ने पिछली बार चुना था, तो उन्होंने क्या काम किया है, सरकार ने क्या काम किया है, इसको लेकर जनता की क्या राय है, इसके बारे में जो यहाँ के लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है। क्या कहेंगे आप सरकार के बारे में? हम सरकार के बारे में ये कहेंगे, इंडिया में जितनी सड़कें बनी हैं सब वही सरकार को वोट देंगे। हम वो बनाया है सब इंडिया भर में सड़क, बढ़िया सड़क बन गया है। किसने बनाया है, किसको वोट देंगे? भारतीय जनता पार्टी को। आप बताइए, आपका क्या कहना है जो 4.5 साल का कामकाज उसके बारे में? हमारे यहाँ सबसे अच्छा तो विधायक हमारी जो काम कर रही है इस क्षेत्र में वो बहुत ही सराहनीय है। आज जो 4 साल पहले ये सड़कें पर इलाहाबाद जाने के लिए 4-4 घंटे लगते थे, आज वो 45 मिनट में सफ़र पूरा हो रहा है। वो हमारे विधायक और हमारी सरकार की देन है। काम अच्छा हो रहा है। एक हमारी विधायक जी हर गांव, हर मज़रों में काम कर रही हैं, हर साथ को, हर समाज को जोड़ करके चलने का काम कर रही हैं। इसलिए हम लोग पुनः उसी सरकार को चुनेंगे। तो इनका साफ कहना है कि जो सरकार है उसने काम किया है और ये दूसरी बार फिर से उसी सरकार को चुनेंगे, भाजपा के ही प्रत्याशी को चुनेंगे। आपका क्या कहना है, क्या काम हुआ है यहाँ पे? देखिए, अगर विधानसभा स्तर की बात की जाए तो आप पाएंगे, आप यहाँ एक जगह पूछने से आपको सारी चीज़ों की जानकारी नहीं। मैं तो कहता हूँ आप गांव में जाइए, गांव के लोगों से राय लीजिए। हर गांव में पानी की टंकी बनी। मैं सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि इसको मानता हूँ। पानी की जितनी बड़ी समस्या थी उसको दूर हुई, बिजली की समस्या थी वो दूर हुई। सड़कें आप कहीं भी आप देख लीजिए, अगर एक भी गड्ढा दिखा देंगे तो मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दूंगा। लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे विधायक ने सामूहिक प्रयास करके जो कार्य किया है, जो विकास किया है, वो आपको जनता बताएगी। मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी को वोट करूंगा और जब तक वोटर रहूंगा भारतीय जनता पार्टी को वोट करूंगा। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी विवाद में न पड़ के जात की राजनीति। अच्छा, महंगाई की बात करें तो महंगाई पे भी कुछ देखिए, महंगाई आप जानते हैं, महंगाई एक प्रक्रिया है। महंगाई प्रक्रिया इसलिए है कि अगर आपकी आबादी बढ़ेगी, आदमी जमीन खरीदने जाता है, 5 लाख रुपए की जमीन लेता है, 25 लाख रुपए में बेचता है, तब महंगाई नहीं होती है। लेकिन जब प्याज का दाम बढ़ जाता है तो लोग कहते हैं महंगा। अभी पेट्रोल और डीजल हमारी, तो इन्हें महंगाई से भी कोई तकलीफ नहीं है, सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं। एक माता जी यहाँ पे हैं, मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और देखते हैं उनकी क्या राय है। माता जी, ये बताइए, क्या क्या सरकार ने काम किया है 4.5 साल में? आपको कुछ मिला है? का मिला बा साहेब को तो कुछ न मिला था। ऐसे मारा थे राण रेवा बिटिया के वो के खियावत, कुछ न मिला बा। सरकार अनाज दे रही है, यहाँ 10 किलो पाई थे। तो अनाज मिल तो रहा है? हाँ, मिलत है। सिलेंडर भी तो मिला होगा? आई पाए है साहेब, ऐसे धारा बा, बिना पैसा का भराई, बिना पैसा का भराई। काहे नहीं भराई? अब कहाँ 1000 पाई तो भराई। सब्सिडी भी तो मिलती है। हाँ, 1000 पाई तो भराई। या मांग जाते आई तो 3 से नाथ हैं, पतो मर गए बेटा वो नहीं है। मांगी जाती तो खाई, पूछा जाही मांगे आई तो रोजा मंगाई आई। पेंशन मिलती है कि नहीं? अरे रुका बा, 2-3 साल हो गए, कहाँ मिला था साहेब। तो ये देखिए, इनका कहना है कि इन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है, सरकार की तरफ काफ़ी परेशान है, बुजुर्ग हैं, सिर्फ राशन मिल रहा है, बाकी सिलेंडर को लेकर भी वो परेशान है। आप बताइए, जो माता जी कह रही हैं इसकी बात आप कितना संतुष्ट हैं? माता जी की बात से 100% हम सहमत हैं। मिल उन्हीं को रहा है जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपसे जुड़े नहीं उनको नहीं मिल पा रहा है। चाहे कोटेदार हो, चाहे प्रधान हो, चाहे जो भी कार्य आए हुए हैं। जैसा कि अभी भाई साहब ने कहा, पानी की टंकी तो बन गई है लेकिन उसमें पानी नहीं है। गाँव में नल तो लग गया है, नल में पानी नहीं आ रहा है, पाइप का कनेक्शन हुआ ही नहीं है। ये जनता की बात है। हम किसान की बात करते हैं। खाद इतना महंगा, बीज इतना महंगा, कहाँ से बुआई करेंगे? भाई साहब ने कहा 5 लाख की ज़मीन जो है 10 लाख में लेने के लिए तैयार। अरे पैसा है ही नहीं तो लेंगे कहाँ से? ले वो रहे हैं जो बड़े आदमी हैं, जिनके पास रखा हुआ है वो ले रहे हैं। वो ऑलरेडी विधायक प्रतिनिधि वो हिसाब से बात कर रहे हैं। हम गरीब जनता, हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता की बात करते हैं। आप बताइए कि क्या कहना है, इनके टंकी है लेकिन उसमें पानी नहीं है? ऐसा नहीं है। अगर कहीं गड़बड़ी हुई होगी तो उसको सुधारा जाएगा, सुधारा जा रहा है। सरकार काम कर रही है, गांव-गांव नल पहुंचाने का काम कर रही है। इनकी बात असत्य दिख रही है। 4.5 साल से सरकार काम कर रही तो पानी नहीं पहुंच पाई टंकी में? भैया, एक जगह से नहीं, हर जगह से कम यहाँ विधानसभा में तो 40 टंकियाँ बन के रेडी हैं।
पानी उसमें सप्लाई हो रही है। अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि आप सुचारू रूप से पानी पहुँचाएँ। तो इनका कहना है कि सरकार अभी कामकाज कर रही है, जो कमियां हैं उसको दूर किया जाएगा। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने, ये जो दुकानदार हैं इनसे बात करते हैं, आखिर कि व्यापारी हैं इनका क्या कहना है। ये बताइए, जो 4.5 साल का कामकाज है, इसको लेकर आप लोगों के व्यापार पे क्या असर पड़ा है? सरकार ने जो काम किया है उससे कितना असर है? सरकार जो काम किया वो सब ठीक है, सरकार से हमें नहीं मतलब है, सब सही, लेकिन व्यापार बहुत ख़राब है। ये एक रोडवे बस अड्डा है और बस के चलते हम लोग का सारा व्यापार है, बस यहाँ पे खड़ी नहीं होती है, उसकी वजह से हम लोग का व्यापार बहुत ख़राब चल रहा है। विधायक के कामकाज की बात की जाए, क्या क्या किया है उन्होंने? विधायक का काम ठीक है, विधायक में कोई कमी नहीं है। यहाँ की विधायक कुछ दिन बस नहीं रुक रही थी, एक महिला थी, उनको पीजीआई जाना था, वो गिर भी गई थी बस के पीछे। विधायक जी उनको उठा के बस रुकवाएं, आगे से गाड़ी लगा के अपनी, और उसमें उनको बैठाई। उनको कहा गया कि आप लोग बस स्टैंड है, ये यहाँ पे बस रोक के सवारी बैठा के चढ़ा के तब यहाँ से निकलिए। संतुष्ट हैं आप विधायक के कामकाज से? विधायक के कामकाज से संतुष्ट हैं, उनमें कोई कमी नहीं। 2022 में किसको चुनेंगे फिर? 2022 में तो क्या बताएं। अगर आप सरकार से संतुष्ट है, दोबारा नहीं नहीं सर बिल्कुल बनाएंगे, सरकार संतुष्ट है, सरकार यही बनेगी, कोई दिक्कत नहीं उसमें। 2022 में फिर बिल्कुल मोदी सरकार। तो और लोग हैं, देखिए आइए इनसे बात करते हैं। इनका कहना है कि 2022 में भी भाजपा को ही चुनेंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। यहाँ पे पान की दुकान है, इधर आते हैं, पान की दुकान में भी कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ चर्चा चल रही है, इनसे भी बातचीत करते हैं। आप बताइए क्या कहना है 4.5 साल के कामकाज के बारे में? देखिए, मैं व्यापारी के हित में बात करता हूँ, सदैव करता रहूँगा। सरकार व्यापारी के हित में काम नहीं कर रही है। छोटे व्यापारी जो हैं वो भूखमरी कगार पे हैं। मैं हर बार डिबेट जब होता है मैं कहता हूं कि व्यापारियों के लिए काम करो। जो सरकार व्यापारियों के लिए काम नहीं करेगी मैं उसका साथ नहीं दूंगा। व्यापारी आज अपने भूखमरी कगार पे है, ये सुबह से खोलता है, 400 रुपये नहीं मिलता है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को सरकार कुछ न कुछ देती है, लेकिन छोटे व्यापारियों के लिए कोई भी योजना नहीं देती। तो मैं ये मांग करता हूँ प्रदेश सरकार से कि छोटे व्यापारियों के लिए कोई न कोई योजना ले आए, जिससे उनके बच्चे, उनका परिवार सुचारू ढंग से चल सके। 4.5 साल के विधायक के कामकाज के बारे में कुछ बोलेंगे? विधायक का अपना जो कार्य यहाँ पे हुआ है वो संतोषजनक है, सराहनीय है। उस पर मैं बहुत विधायक का काम सराहनीय, तो सरकार का क्यों नहीं? नहीं, सरकार देखिए, सरकार का फंडा वो अलग है। विधायक अपना लोकल विधायक होती हैं, तो वो अपने लोकल स्तर से काम करती हैं। उनको छोटा सा एक वो मिलता है विधानसभा, जो उनका फंड है या कुछ भी है, जब पब्लिक दबाव बनाती है तो विधायक को काम करना पड़ता है। तो विधायक तो अपने विधानसभा में काम करेंगे ही ना। अच्छा, आप बताइए, आप अभी कह रहे थे टंकी बनाई गई है, जबकि वहाँ बताया कि टंकी तो बनी है लेकिन पानी नहीं है। देखिए भैया, किसी चीज़ की एक प्रक्रिया होती है। अभी टंकी सारे गांव में बन के तैयार नहीं हुई है, लेकिन आप देखेंगे कि लगभग सभी गांव में टंकियां बन गई हैं। और जब टंकियां बन गई हैं तो उसकी फिलिंग की जाएगी, उसका वाटर पंप लगेगा, तब जाके पानी की सप्लाई शुरू होगी। उसके बाद पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिक। भाई ये पानी अच्छा, यहाँ पे कुछ युवा हैं, छात्र हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप लोग बताइए क्या कहेंगे सरकार के बारे में? 4.5 साल का कामकाज कैसा रहा? बोलना भैया, बोलो यार। आप बताओ ना, आप भी तो वोट दिए हैं। नहीं तो अभी हम वोटिंग के लायक नहीं है, और भी हम वोटिंग नहीं। इस बार वोट देंगे आप? अगली साल से। तो किसको देंगे? अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। बाकी जो सरकार का कार्यकाल है उसके बारे में बताना चाहेंगे कि यहाँ पे सुविधाएं तो उतनी नहीं दी गई हैं अभी। और यातायात के बारे में भी कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जो सरकारी बस अड्डा यहाँ पे स्थापित किया गया है मेजा रोड चौराहे पे, सबसे बड़ी दुविधा यहाँ पे इसी बात की है कि जो सरकारी बस अड्डा है यहाँ पे बसें नहीं लगती। बस आती है, सवारी भी यहाँ पे परेशान रहते हैं कि बस रुके तो बैठे, बस रुकती नहीं, यहाँ पे सीधा चली जाती है वो आगे। सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो है, लेकिन बहुत कम। तो इन्हें सरकार से और भी उम्मीदें हैं, कुछ समस्याएं इनकी स्थानीय स्तर की जो नहीं पूरी हो रही हैं। आप बताइए, आपका क्या कहना है? विधायक का 4.5 साल का कामकाज कैसा रहा है? अभी तक के सबसे अच्छे विधायक साबित हुए हैं। जितने विधायक मिले हैं उनमें सबसे अच्छे विधायक साबित हुए हैं। तो दूसरी बार भी उन्हें चुनेंगे? 100% सॉल्व किया इन्होंने। हाँ, दूसरी बार 100% चुने जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जनता का उनके प्रति झुकाव है। तो ये मेजा विधानसभा के लोग हैं, और इन लोगों का ये कहना है कि जो विधायक का कामकाज है उससे लोग संतुष्ट हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं। यहाँ पर एक जो ये दुकानदार हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जो महंगाई बढ़ी है उसको लेकर व्यापारियों का जो रवैया है, व्यापारियों का जो व्यापार है, उस पर क्या असर पड़ा है। आप बताइए कि क्या असर पड़ा है दुकान पर आपके? दुकान पे तो बहुत असर भैया, व्यापार हम लोग का बहुत ख़राब चल रहा है इस समय। हाँ, महंगाई की वजह से पब्लिक आ नहीं रही है, बहुत काम चल नहीं रहा है।
सुबह से शाम तक रहता है, कोई पैसा भाई पब्लिक के जेब में पैसा नहीं तो नाश्ता कहाँ से करें, कहाँ से मिठाई खरीदे। सामान भी तो आपने महंगा किया होगा तो फायदा तो उतना ही होता होगा। महंगाई जब सामान महंगा हुआ है, तेल महंगा हुआ है, रिफाइंड महंगा हुआ है, गैस भी महंगा हुआ है, तो सामान तो महंगा करेंगे। हम समोसा 10 रुपये का 4 बेच रहे थे, आज समोसा 10 रुपये का 2 बेच रहे हैं। तो प्रॉफिट तो उतना ही है कि घट गया? क्या प्रॉफिट उतना है, घट रहा है, महंगाई बढ़ रही है, लेबर का खर्चा बढ़ गया है, हमारा लेबर का खर्चा भी तो बढ़ गया है ना, लेबर के पैसे। ये व्यापारी हैं जो संतुष्ट नहीं है, जो महंगाई है उससे इनके व्यापार पे असर पड़ा है, लेकिन जो स्थानीय विधायक है उनके कामकाज से यहाँ की जनता संतुष्ट नजर आ रही है और लोगों का दावा है कि दूसरी बार भी यहाँ पर जो स्थानीय विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं, उन्हीं को चुनेंगे। लेकिन जो यहाँ के विधायक हैं उनको दूसरी बार चुनने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बात करें तो मेजा विधानसभा में ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली है और इस जीत को दोहरा पाना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। उनको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर दूसरी बार जीत हासिल करनी है तो। मनीष पालीवाल, ईटीवी भारत, प्रयागराज।